हम घोसी में मौजूद हैं और पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पे यह पैदल मार्च चल रहा है जो मझवारा मोड़ से चलकर चीनी मिल की तरफ जा रहा है। और इसमें शामिल हो चुके हैं घोसी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं रामकृष्ण यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं सुजीत सिंह जी, और विधानसभा के नेता हैं जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं फागू सिंह जी भी हैं जो इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर रामविलास भारती जी हैं जो इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तो हम इन लोगों से बातें भी करते रहेंगे। जो लगातार ये यात्रा देखी जा रही है, बहुत लंबी यात्रा सर्वोदय इंटर कॉलेज से चलकर और चीनी मिल के लिए जा रही है। तो लगभग ये 3 से 4 किलोमीटर की जो यात्रा है, इस यात्रा को ये लोग आप लोग तय कर रहे हैं। हम इसी यात्रा के बारे में बात करेंगे। ये जो यात्रा आप लोग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आज यात्रा करते हुए? ये यात्रा आज ऐसा लग रहा है कि हमारा संघर्ष इतना आसान नहीं है और इसी संघर्ष को आज हम प्रमाणित भी कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने संघर्ष किए, जिसके वजह से आज हम उस संघर्ष में उतना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज संघर्ष को याद दिलाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस मिशन को, उस विचार को हम लोग इस महामैत्री मार्च के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस देश में भाईचारा कायम रहे और समता स्वतंत्रता बंधुत्व रूपी समाज का निर्माण होता रहे। क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इतना बड़ा हुजूम जो पिछले 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये भारत के संविधान निर्माता की जयंती का आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और यह जुलूस काफ़ी उत्साह से भरा हुआ है और यह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए तैयार है। हमारी युवा पीढ़ी है जो लगातार डीजे बजा के डांस कर रही है, तो क्या ये डांस करने से परिवर्तन होगा या उनके विचारों को और उनकी किताबों को पढ़ने से होगा? ये ऊर्जा का क्षेत्र है और युवा हमेशा ऊर्जावान होता है। ये अभी योग से निरोग की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आगामी मई में जो है योग का उद्देश्य है, इसलिए धूप तो अभी अपने शरीर को टेम्परेचर बना रहे हैं कि उससे ऊर्जा को बनाए रखें। क्या फ़ायदा होगा ये जो पिछले 3 किलोमीटर से आप भी पैदल चल रहे हैं? पैदल चलने से हम लोगों के तो स्वास्थ्य में वृद्धि हो ही रही है और साथ साथ एक जो है ये जनमानस को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि एकता और संप्रभुता और संप्रभुता की जो हमारी बाबा साहब के विचार थे उसको हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह भी हैं, इनसे भी हम बातें करें। थोड़ा हम कैमरामैन से कहेंगे संभल के चलें, डगर बड़ी नाजुक है। कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जिस तरह का हुजूम आज आप देख रहे हैं, पिछले 5 घंटे से इस कड़कड़ाती धूप में नौजवानों का हुजूम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारे नौजवान आज एक स्वर में जय भीम के नारे लगा रहे हैं। आज सबका सीना, सबका मस्तक गर्व से ऊपर है। बाबा साहब के आज जन्म जयंती के मौके पे बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिखाया है, बाबा साहब ने जो समाज को एक साथ लेके चलने का उद्देश्य बताया है, आज सारे नौजवान उनके उद्देश्य को लेकर, उनके विचारों को अपने मन में बैठा के आज इस रास्ते पे चल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी से आप ब्लॉक प्रमुख रहे, समाजवादी पार्टी के आप नेता है, बखूबी बातों को रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं संविधान को खतरा है इस समय। वो कौन लोग हैं जिनसे संविधान को खतरा है? अगर भीमराव अंबेडकर पूरे देश के थे तो फिर संविधान को खतरा क्यों है? देखिए, संविधान को खतरा उन लोगों से है जो आज संविधान को किनारे रख के अपने आप को इस देश का मालिक समझते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत को दिया, जिसमें न्यायपालिका की व्यवस्था, कार्यपालिका की व्यवस्था, सारे सबको अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने दिया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं संविधान को लोग दरकिनार करके अपने आप को मालिक समझ के इस देश को चलाना चाहते हैं। इस पद यात्रा के माध्यम से उनको भी हम लोग ये बताना चाहते हैं कि देश भारत का संविधान से चलेगा, उस संविधान से चलेगा जिसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। संविधान का निर्माण हुआ, संविधान पूरे देश के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए कि संविधान और उसी संविधान से पूरा देश चलेगा। वो लोग विरोध काहे करते हैं और दिक्कत क्या है इस संविधान से? आप इस जुलूस की खूबसूरती देखिए। ये किसी जात किसी धर्म नहीं है, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग एक साथ इस जुलूस के साथ हैं, बाबा साहब के संविधान के साथ हैं। यही इस देश की खूबसूरती है कि सब लोग मिलकर इस देश को आगे ले जाने का, इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस देश के सारे नागरिक एक हैं और सारे नागरिकों का बस एक ही विश्वास है, वो भारत के संविधान पर विश्वास है। जो इस देश का संविधान है उसी के हिसाब से यह देश आगे भी चलता रहेगा। आइए एक और हैं पदाधिकारी, इनसे भी हम बातें करें और इनसे भी बतिया ही लेते हैं। लंबा यात्रा तय की है आप, जब से यात्रा शुरू हुई है मझवारा मोड़ से इंटर कॉलेज से, सर्वोदय इंटर कॉलेज से, और अब चीनी मिल पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा में क्या देखने को मिला है आपको? यात्रा में हम लोग को यह देखने को मिला है कि उत्साहित, सारे लोग उत्साहित हैं। बाबा की जयंती मना रहे हैं। पूरे देश में बाबा की जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश प्रदेश में मनाई जा रही है। सब लोग उत्साहित हैं। सारे लोग, सर्व समाज के लोग बाबा के संविधान को लेकर सब जागरूक कर रहे हैं। सारे लोग उत्साहित हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बाबा के जन्मदिन मना रहे हैं। क्या मैसेज आएगा जो इतना बड़ा हुजूम निकल के आ रहा है? पूरे देश में सड़क पे है आज, पूरे देश में मैसेज जाएगा
विदेश में मैसेज जाएगा कि बाबा साहब की जयंती इतना धूमधाम से घोसी में मनाई जा रही है और पूरे जनपद में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और देश में भी मनाई जा रही है। ग्राम प्रधान है डब्लू राजभर, प्रवीण राजभर जी हैं, आइए इनसे भी बातें कर लेते हैं। लंबा यात्रा तय की है, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज हम यही देना चाहें कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और पूरे दुनिया में बहुत ही धूमधाम से यह जयंती मनाई जा रही है। मैं सारे युवाओं से यही चाहूँगा कि बाबा साहब का जो मिशन था, जो बाबा साहब का विचार था, उसको आगे लेके चलने का काम करेंगे, तभी जाके जो कि कल्याण हो पाएगा। जिस तरह से ये भी हम बात कर लेते हैं, ये कैसा मतलब आज के पर्व को कैसे देखते हैं आप? आज के पर्व बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ देखा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पूरा विश्व लेवल पे मनाया जा रहा है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हम लोग का देश चलता है और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता, हर समुदाय, हर जात के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ 132वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। आप इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत दिनों से प्रयास में लगे हुए थे आज के जो यात्रा निकालने के लिए। आपको कई बार हमने ब्लॉक पे देखा था, आपको तहसील पे भी देखा था यात्रा निकालने के लिए। अब आपकी यात्रा जो चली है पिछले 3-4 किलोमीटर, कैसा रहा और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। हमारे युवा, खास करके मैं जो हमारे इस घोसी लोकल के जितने भी गांव हैं, लोकल के गांव हैं, वहां के युवाओं ने संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस घोसी के युवाओं ने ठाना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि मैत्री, जो भारत के लोगों को एक साथ जोड़ने का, वही मार्च हम भारत के को जोड़ने का निकाल रहे हैं इस घोसी की धरती पर। कोई वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सरवण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब लोगों को जोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस जयंती में शामिल करा करके इस घोसी में ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने का काम किया। कुछ लोग हैं जो उनको संविधान से भी आपत्ति है, कुछ लोग हैं जो बाबा साहब का भी विरोध करते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? बाबा साहब के विरोध करने वालों के लिए मैं आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है कि वो बाबा साहब को ना पढ़ पाए, बाबा साहब को ना जान पाए। मैं आपके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर अंबेडकर को एक बार पढ़ें, दिल से पढ़ें। दिल से पढ़ेंगे जरूर। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में जो महिलाओं के लिए काम किया, हमारी महिलाओं से पूछिए, बाबा साहब के देन है कि आज वो इस मैत्री मार्च में शामिल हो सकी हैं। इसके लिए और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में। ये तस्वीरें देख रहे थे, पिछले 4 किलोमीटर तक यात्रा चली है मझवारा मोड़ सर्वोदय इंटर कॉलेज से और ये यात्रा खत्म हो रही है। कौन सी जगह है? धरौली मोड़ पे यात्रा अब खत्म हो रही है। और जो जिस तरह का हुजूम था आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पे, तो काफी देखा गया कि तेज धूप में भी लोग लगातार चलते रहे। अब देखना यह है कि क्या मैसेज जाता है यहाँ से। लगातार जो हाथों में झंडा लेकर युवाओं में जिस तरह का जोश था, जिस तरह से लोगों ने लगातार जय भीम के नारे लगाते रहे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।